नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन, जहां आपको मिलेगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। बजट से पहले ईपीएफओ और ईएसआईसी की सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए वेतन सीमा बढ़ाने की मांग फिर जोर पकड़ रही है। श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ ने सरकार से ईपीएफओ और ईएसआईसी के लिए वेतन सीमा को डबल करने की मांग की है। फिलहाल ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के लिए मासिक वेतन सीमा 15,000 रुपए है। ईएसआईसी के लिए ये सीमा 21,000 रुपए है। वेतन सीमा बढ़ने से कर्मचारियों की रिटायरमेंट बचत बढ़ेगी। भारतीय मजदूर संघ ने न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने और इसे आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का भी अनुरोध किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती हैं। इस बदलाव से टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। हर महीने मिलने वाली टेक होम सैलरी में इजाफा होगा। अगर बजट में नई टैक्स व्यवस्था में कोई राहत दी जाती है तो इससे नौकरी पेशा लोगों को तुरंत फायदा होगा। नई कर व्यवस्था में नौकरी पेशा लोगों के उनके मंथली टीडीएस में कमी आएगी और इससे उनकी टेक होम सैलरी भी बढ़ जाएगी। टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। ऐसे में कर्मचारियों का फायदा बढ़ जाएगा। प्रमुख प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम में 4 से 7% तक की बढ़ोतरी कर दी है। ऐसा करने वालों में एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, बजाज एलियांज और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस शामिल है। इन कंपनियों ने बॉन्ड यील्ड में कमी आने, महंगाई को लेकर चिंता बढ़ने और इंश्योरेंस रेट में वृद्धि होने के चलते प्रीमियम में बढ़ोतरी की है। बीमा जानकारों का कहना है कि जल्द ही अन्य बीमा कंपनियां भी प्रीमियम बढ़ाने की घोषणा कर सकती हैं। आपको सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही महंगा नहीं मिलेगा, बल्कि कार के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए भी अब आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी। दिल्ली सरकार ने करीब 13 साल बाद पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के लिए शुल्क में वृद्धि की है। 2 और 3 व्हीलर के पीयूसी सर्टिफिकेट के लिए शुल्क 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए कर दिया गया है। पेट्रोल और सीएनजी कारों के लिए ये शुल्क 80 रुपए से बढ़ाकर 110 रुपए कर दिया गया है। डीजल वाहनों के लिए शुल्क 100 रुपए से बढ़ाकर 140 रुपए हो गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम का मेगा आईपीओ अगले साल 2025 में आ सकता है। आईपीओ के लिए कंपनी की वैल्यूएशन 9.3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है कि रिलायंस जियो 112 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर शेयर बाजार में लिस्ट हो सकता है। इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर भाव में 7 से 15% तक का उछाल आ सकता है। ब्रोकरेज फर्म ने आरआईएल के शेयरों पर बाय रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 3,580 रुपए प्रति शेयर तय किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में इस साल अब तक करीब 22% तक की तेजी आ चुकी है। ये निफ्टी इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जिसे इस अवधि में अब तक 12% रिटर्न दिया है। फर्जी तरीके से रसोई गैस सिलेंडर हासिल करने वालों पर लगाम कसने वाली है। पेट्रोलियम कंपनियां फर्जी ग्राहकों को हटाने के लिए रसोई गैस उपभोक्ताओं का आधार के जरिए ई-केवाईसी सत्यापन कर रही हैं। आधार की मदद से ई-केवाईसी की प्रक्रिया उन फर्जी ग्राहकों को अलग करने के लिए की जा रही है जिनके नाम पर बुक कराई गई रसोई गैस का इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर किया जा रहा है। परिवारों को 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर 803 रुपए में मिलता है, जबकि 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलेंडर 1,646 रुपए में आता है। भारत में इस टाइम पर 32.64 करोड़ घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं। इस साल अप्रैल जून तिमाही में लोकसभा चुनाव के कारण घरों की मांग में कमी आई है। प्रॉप टाइगर के अनुसार देश के टॉप 8 शहरों में मकानों की बिक्री तिमाही आधार पर 6% घटी है। इस दौरान 1,13,768 मकान बिके, जबकि इससे पहले जनवरी मार्च तिमाही में 1,20,642 मकान बिके थे। प्रॉप टाइगर ने कहा है कि मजबूत बुनियादी बातों के कारण रियल एस्टेट में निवेश के लिए उपभोक्ताओं का रुझान सकारात्मक बना हुआ है। बैंकों में 5 डे वीक जल्द लागू हो सकता है। सरकार इस बात की घोषणा बजट में कर सकती है। बैंक कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 2 दिन छुट्टी को लेकर इंडियन बैंक एसोसिएशन और कर्मचारी यूनियनों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब सरकार की मंजूरी मिलना बाकी है। माना जा रहा है कि सरकार बजट में 5 डे वीक को लेकर ऐलान कर सकती है। ऐसा होने पर साल के अंत तक बैंक कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलने लगेगी। इससे बैंक हफ्ते में सिर्फ 5 दिन खुलेंगे। अभी बैंक में दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है।
सोने की बढ़ती कीमतों की वजह से निवेशकों को गोल्ड ETFs जमकर भा रहे हैं। जून में लगातार दूसरे महीने गोल्ड ETF में 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। इससे पहले मई में 827 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ था। साल 2024 की पहली छमाही में गोल्ड ETF में कुल निवेश 3185 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। गोल्ड ETF में निवेश बढ़ने की प्रमुख वजह सोने की कीमतों में तेजी आना है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत 75,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं चांदी 94,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। जानकारों का कहना है कि स्थायी बन चुकी महंगाई और ब्याज दरों में कटौती पर अनिश्चितता ने सुरक्षित निवेश के लिए निवेशकों के बीच सोने की मांग बढ़ी है। घरेलू स्मार्टफोन बाजार में जल्द एक नए ब्रांड की एंट्री होने वाली है। घरेलू कंपनी इंडकल टेक्नोलॉजी ने ताइवान की एसर इंक के साथ मिलकर स्मार्टफोन बाजार में उतरने की घोषणा की है। ये फोन इस साल बाजार में पेश किए जाएंगे। इन स्मार्टफोन की कीमत 15 से 50 हजार रुपए के बीच होगी। एसर स्मार्टफोन के साथ भारतीय उपभोक्ताओं को एक अच्छा अनुभव मिलेगा। एसर ब्रांड के सभी स्मार्टफोन भारत में डिजाइन किए जाएंगे और सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में ही इन्हें बनाया जाएगा। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी टाइम के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।